बहुत बड़ी नहीं थी दिल्ली। यहाँ एक छोर से दूसरे छोर को लांघ सकने के लिए पर्याप्त सवारियां भी थीं। एक दूसरे से टकरा जाने की पर्याप्त संभावनाएं भी। मेरी आंखें ढूंढती रहती थी उसे, जैसे ढूंढता है कोई बच्चा खोया हुआ सिक्का, तड़पता हुआ बेचैन सा, डबडबाई आंखों से। कई बार बेवजह भटका हूं मैं, ताकि मिल जाए कहीं वो डीटीसी बस की आखिरी सीट पर बैठी, या मेट्रो की लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ते हुए, या किसी शांत दोपहर में अकेली इंडियन कॉफी हाउस की छत पर, या दिल्ली की सड़कों पर गुलमोहर चुनते हुए। और एक रोज मिलना हुआ। दो विपरीत दिशाओं से आती जाती मेट्रो के गेट पर खड़े थे हम दोनों। नहीं, वह उदास नहीं थी। शाम को ऑफिस से लौट रही थी शायद, मेट्रो की भीड़ में खड़ी अपनी जगह बनाते हुए। किसी लेडीज कंपार्टमेंट में नहीं, पुरुषों की भीड़ के बीच। हाथ में काला बैग, पानी की बोतल से गला तर कर रही थी। उसने मुझे देखा। उसकी पुतलियों में हलचल हुई और उसके होठ चुप रहे। उसके बाल खुले और आजाद थे, गर्दन पर पसीने से चिपके हुए। उसकी आंखें थकी हुई थी और पहले से ज्यादा सुंदर। दरवाजा बंद होते ही मेट्रो ने रफ्तार पकड़ ली। एक दूसरे को एक टक देखते हुए हम लोग एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उस रोज दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए महसूस हुआ, दिल्ली में खो जाने के लिए पर्याप्त जगहें भी हैं। उसके मेरे पास से बेखबर गुजर जाने के लिए पर्याप्त भीड़। पल भर में किसी की आंखों के सामने से ओझल हो जाने के लिए पर्याप्त रफ्तार। उसका नाम पुकारूं और उसे न सुन सकने के लिए एक पर्याप्त शोर। एक ही शहर में रहते हुए हम दो अलग अलग शहर के लोग